आज हम कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अच्छे क्वेश्चन हाँ। साधारण ब्याज के 2-3 फॉर्मूला हाँ। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये 2-3 फॉर्मूला की जगह एक ही फॉर्मूला पे कैलकुलेट कर लेंगे हम। यहाँ बाकी कहने बेशक याद मत करो, कोई प्रॉब्लम ना है, यही से हो जाएगा सारो। साधारण ब्याज 1/1 करके यहीं से क्रॉस गुणा करते रहेंगे। 3 फॉर्मूला और दर को अलग है, वा को अलग है, समय को और मूलधन को अलग है, यहीं से हो जाएगा सारो। यही में जमाओ, क्रॉस गुणा करो और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% की दर से उधार लिए हैं 2 साल के लिए। वह ब्याज के रूप में कितने रुपए राशि का भुगतान करेगा। यहां पर जो मूलधन है 5,000 है, दर है 10% और समय है 2 वर्ष। अब साधारण ब्याज को फॉर्मूला कहा रहे है मूलधन गुणा दर गुणा समय। 5,000 गुणा में 10 गुणा में 2 बटे में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर कितने का को 1,000। अब ये चीज लिखने की जरूरत ना है, डायरेक्टर जमाएंगे अगली बार। बार बार मूलधन दर समय ये लिखने की कोई जरूरत ना है, वहीं से जमा लो। और ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे माइंड में कैलकुलेट करते सी कोई नहीं। अगर ऐसे भी ना फिर जमा लो, वहीं से निकालो। 5,000 गुणा 10 गुणा 2 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल। अब इनकी गुणा 100 दूनी 200। यह तरीका से मत करो, फास्ट जान दीजिए। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन आया में नोट्स बना लीजिए और बार बार रिवीजन करिए नोट्स को। सेकंड क्वेश्चन देखो। 400 रुपये मूलधन है, कितने वर्ष में, समय पूछ रहा हूं अब की बार। 5% की दर है, तो यहां पे ब्याज कितने के 100 रुपया। तो साधारण ब्याज की जगह यहां 100 रुपये जमाओ 1/1 बराबर मूलधन 400 है गुणा 5% की दर है बटे में 100 दे रखो है, और यू जो टाइम है यू निकाल लो हमें। अब इन क्रॉस गुणा कर लीजिए, यू हो जाएगा हमारे 10,000 1 बटे में 400 गुणा में 5, यू कितने होगी 2,000 ही तो ही आंसर 5 आ जाएगा। 5 वर्ष आए कुछ समझ में। 2,000 ऊपर 10,000, 3 जीरो काट के फिर 200 काटोगे तो 5 वर्ष। 5 वर्ष में 400 रुपये की राशि पर 5% की दर से 100 रुपया को ब्याज मिलेगा। आए समझ में। अगर या दोबारा देखा 100 रुपया ब्याज साइड में करा, 400 5 साल और 5% बटे में 100, या कैलकुलेट कर लीजिए कितने की 100 ही है ऊपर 25 चौका 100। समझ में आ रहा हो। यू है क्वेश्चन है। देखो कहा कह रहा हो कितने वर्षों में, मतलब वर्ष पूछ रहा है हमें। यही जमाओ क्रॉस गुणा करो, तसल्ली से देखो क्वेश्चन कहा कह रहा है, फॉर्मूला कहाँ। सिंपल क्वेश्चन हाँ, बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन निकाल रखे हैं हमें। सेकंड राउंड में और घुमा दूंगा मैं क्वेश्चन जब दोबारा मैथ कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। करो कैलकुलेशन करो। किस राशि पर मूलधन पूछ रहे हो हम, राशि क्या है, दर दे रखी है और ब्याज दे रखो है। ब्याज कितनी है कि 1200 गुणा 100, ये फॉर्मूला रहे नीचे दर 20 गुणा 3, यू कितनी है कि 0 कैंसिल, 6 है 2,000 आ जाएगी। अब देखो चेक करके कहा हुई यहां 1200 गुणा 100 फॉर्मूला रहे है मूलधन को ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय, और समय को फॉर्मूला रहे है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, और दर को है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ये फॉर्मूला हाँ। और इन फॉर्मूला से हमने हम कहा निकालो है राशि। 2,000 रुपये की राशि पर 20% की दर से 3 साल को जो ब्याज बनेगा वो 1,200 रुपया को बनेगा। तो यहाँ में
राशि गायब कर रखी, मूलधन गायब कर रखो है, फॉर्मूला के बेस पे नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1200 रुपये मूलधन होगा, समय दे रखो है और ब्याज दे रखो, दर पूछ रहा है हमें। दर के फॉर्मूला पे चले जाओ तो ये हो जाएगा 240 गुणा 100 बटे में 1200 गुणा 2, ये 24 है, 10 आगो आंसर। चेक कर लीजिए कहाँ हुई होगी, ये 2400 होगी, यू भी 2400 ही तक 10 बचेगा। यू आयो कुछ समझ में? देख दोबारा, 240 गुणा में 100 बटे में 1200 गुणा 2, 2 0 कैंसिल। ठीक है, 12 दूनी 24, 20 पे, और यू 2 10 पे, आराम से काट लो, कोई टेंशन ना। सिंपल क्वेश्चन है, मूलधन की किस दर से, दर पूछ रहा है हमें, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन निकाल रखे हैं। धीरे 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 लेवल बढ़ेगा और आगे चलेंगे। 30-40 क्वेश्चन है सीरीज में, एक को क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कुछ धन कर्ज लेता है, समय की समाप्ति पर 3400 रुपये लौटा रहा है, धनराशि निकालनी। यहां में कहा मूलधन गायब है, मूलधन कितना है कुछ ना पता, लेकिन समय दे रखो, दर दे रखो और टोटल राशि दे रखी, जितने भी माने दिए हैं, वहां ब्याज भी ऐड है। ये मिश्रित धन है, कितने कहो मिश्रित धन, जितनो भी मान मूलधन लियो हो प्लस में जितनो ब्याज बनो है, वो टोटल राशि 1 रुपये दिए है, दर दे रखी और समय दे रखो। या के लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखियो, मिश्रित धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस में दर गुणा समय, यू फॉर्मूला या के लिए मूलधन डायरेक्ट निकल जाएगा, यू मूलधन निकालने का फॉर्मूला है। मिश्रित धन की 100 से गुणा करोगे आप तो 34 से की गुणा करोगे 100 बटे में 100 प्लस में कितने के 12 गुणा 3, 3400 गुणा में 100 बटे में 136, या आप कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे कैलकुलेट होएगा, 400 चेक करो, 34 और 400, 4 अट्ठे 4 पंजे 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 50 पे 25, 2500 आ गई, 2500, 1800, 2600, 2500 लास्ट का ऑप्शन है। आ रहा समझ में? जब हमारे पास मिश्रित धन दे रखो है, समय और दर दे रखी है, मूलधन पूछ रहा है, तो डायरेक्टर फॉर्मूला या दिमाग में रख लीजिए। मिश्रित धन की गुणा करनी 100 बटे में 100 प्लस में दर की और उनकी गुणा रहेगी। दर या में 12 है, समय 3 वर्ष है, 12 या 36, 36 में 100 जोड़ेंगे, बटे में बताओगे 136, ऊपर की गुणा या कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आयो समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुणी हो रही है, साधारण ब्याज की दर बतानी है। या के लिए फॉर्मूला है, मान लो n गुणी हो रही है तो n माइनस 1 गुणा 100 बटे में समय दे रखो है या दर दे रखी है नीचे। ध्यान समझियो, 3 गुणी मांग रो है तो 3 माइनस 1 गुणा 100 बटे में दर कितने है 10, या कैलकुलेट करेंगे। अगर 4 गुणी मान रो है तो 4 माइनस 1 गुणा 100 बटे में जो भी दर दे रखी है नीचे। 5 गुणा मान रो तो 5 गुणा 1 बटे में गुणा 100 बटे में जो भी समय या दर दे रखो। हिंस आ रहा समझ में? हिंस एक बात ध्यान रखियो, अगर 3 गुणी मांग रो है तो 200 आए कोई 200 बटे में जितना भी समय दे रखो। 9 गुणी मांग रो है तो 800 बटे जो भी दे रखो है। 5 गुणी मान रो है तो 400। समझ में आ रही? तो फास्ट कैलकुलेट हो जाएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना है इन्हें। तो यहां से 200 बटे 10 आंसर कितने का रो है 20%। आए कुछ समझ में? 3 गुणी, अगर ये 5 गुणी होती तो 400 बटे 10, 8 गुणी होती तो 700 बटे 10, 6 गुणी होती तो 500 बटे 10। समझ में आ रही है? ये यहाँ डायरेक्टर क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे और वहां में 3 सेकंड क्वेश्चन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 गुणी 800 बटे
800 बटे 12 कैलकुलेट कर लीजिए 66 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 12×6 = 72 हो रहे हैं, 66 पॉइंट समथिंग। आ रहा समझ में? यही दिखने चाहिए 12 और 9 गुणी बस, और कुछ मतलब ना। दर पूछ रहे हो, दर परसेंटेज दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ₹6000, हाँ मूलधन 6000 होगो गुणा 8 माह, परसेंट हटाल बटे 100 करो, या कैलकुलेट कर लीजिए। 2 0 2 0 12 पंजे 60, यू कितने के यू 30, 2 40 आ रहो, यू 30 है या 30 रहो। 5 गुणा 6 30 होगो, 30 गुणा 8 आसान है, ठीक है, 240 रुपया। अगर यहाँ में साधारण ब्याज के बजाय मिश्रित धन पूछ तो मिश्रित धन, तो 6000 रुपया तो उन्हें देने पड़ेंगे जो उधार लिए, प्लस में 240 और ऐड करोगे तो 6240 रुपया को मिश्रित धन आ जाएगा। वो क्वेश्चन हो नहीं घुमाएगा, साधारण ब्याज ना पूछ के डायरेक्टर मिश्रित धन बताओ कितना आएगा। तो मिश्रित धन जितना भी आ रहा होगा 240 आ रहा होगा, साधारण ब्याज 240 में 6000 और जोड़ेंगे जो आप उधार ले रखे हैं मैंने, 6240 रुपया। मिश्रित धन रहे है हमारो मूलधन जमा ब्याज, तो मूलधन तो 6000 रुपया है, यहाँ में 240 को ब्याज बनो है, ये एक्स्ट्रा बनो है रुपया, तो ये टोटल राशि हो जाएगी। अगर वो मिश्रित धन पूछ रहे हो तो वो पेपर के ऊपर है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ पूछ रहे हैं। साधारण ब्याज पूछो तो सिर्फ यही चलेगा 240, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुगुनी होगी 100 बटे 5 20 आंसर आया कुछ समझ में? बस इतना टाइम लगेगा हमें, 3-4 सेकंड कोई। 11 गुणी होगी 1000 बटे 15, 15 छिक्की 90, 10 फिर 15 छिक्की 90, 66 पॉइंट समथिंग। एक आंसर है, हम देख लीजिए। देखो 5 वर्ष में 3 गुणी हो रही है, तो पहले दर निकाल लोगे। 5 वर्ष में 3 गुणी हो रही है तो 200 बटे में 5, 40% की दर आ गई। अब कह रहा हो 40% की दर से 5 गुणी हो रही है, 5 गुणी का मतलब 400, 400 बटे 40, 400 बटे 40 कितने का गो 10 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही में 2 क्वेश्चन घुमा रखे हैं। पहले वहां की दर निकालो ऊपर के की, वहां की दर सु फिर यू गुणी करनी, 5 गुणी कह रहे हो तो 400 बटे में, तो यहाँ की दर कितने का है? जब 5 वर्ष में 3 गुणी हो रही है तो 200 बटे 5, तो 200 बटे 5 की कैलकुलेशन आई है 40%। अब यही दर सु क्या गुणी करनी है? 5 गुणी, तो 5 गुणी मतलब 400 बटे यू दर 40, 10 वर्ष आ जाएगा। पहले दर निकलेगी, पहले क्वेश्चन जो पहले स्टेटमेंट करो या दर निकलेगी, या दर की मदद से हम या निकालेंगे दूसरे अगले क्वेश्चन को वर्ष से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 वर्ष में 4 गुणी हो रही है, 3 वर्ष में 3% की दर से 4 गुणी हो रही है, तो 300 बटे में 3 मतलब 100 साल लग जाएंगे, 100 वर्ष, हिंस वर्ष आ रहा परसेंट दे रखी है। अच्छा अगली बार क्या पूछ रहे हो? 7, तो 7 को मतलब 600 बटे में 100, तो 6% की दर लगेगी हम हिंद तक पहुंचने में। बहुत सिंपल सवाल है ये, डायरेक्टरी मिलेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान समझो, कई सवाल ले रखे हैं, आगे प्रैक्टिस हो जाता है बढ़िया। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि 3 वर्ष में 4% की दर पर दी गई है, यदि वह 5.5% की दर पर दी होती तो कितने रुपया को अंतर आता ब्याज में? 1800 रुपया को अंतर। 3 साल की बात कर रहे हो, ठीक है। 4% की जगह 1.5% एक्स्ट्रा दे रहे है। देखो यहां पहले तो दे रहे हो 4%, अब दे रहे हो 5.5%, तो 1.5 को अंतर आ रहा है हर साल, 1.5% को अंतर आ रहा हो हर साल। तो यहाँ 1.5%, यहाँ 1.5%, यहाँ 1.5%, तो मतलब 1.5 गुणा 3 कर लूं तो 4.5%, 4.5% की वैल्यू कितनी है के? 1800, और 1% की वैल्यू 1800 बटे में 4.5 गुणा 100% की वैल्यू पूछ रहे हो,
राशि पूछ रहे हो, 100% अपना मूलधन। यहां से पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर एक और जीरो बढ़ा लेंगे, 45 चौका 180 हो, वहां 40,000 आंसर। 45 दूनी 90 और 45 चौका नहीं समझ में, 40,000 आंसर। दोबारा देखिए क्वेश्चन है, 3 वर्ष की बात कर रहे हो, 4% पे दे रहे हो पहले वो, अगर वो 4% की बजाय 5.5% पे दे, मतलब 1.5% एक्स्ट्रा दे, तो 3 साल में 1.5% को 4.5% हो जाएगा। 1.5% एक साल में, दूसरी साल में भी 1.5%, तीसरे साल में भी 1.5%। तो जो 4.5% को अंतर आ रहा हो ब्याज में, वो 1800 के बराबर है। 4.5% की वैल्यू दे रहा है कि 1800, एक की 100 की, 100% वैल्यू मूलधन रहे अपना आप में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई राशि 2 वर्षों में 4.6% की जगह कितने दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, रुपया कम मिलेंगे, चेक कर लीजिए कितने कम, 1.4 कम, मतलब 4.6 को और 3.2 को जो डिफरेंस आ रहा हो 1.4 आ रहा हो, क्लियर है। 1.4% की वैल्यू 196, 1% की वैल्यू 196 बटे में 1.4 और 100% की वैल्यू, पॉइंट हटा लूं, ऊपर जीरो कर दूं, 14 से 14 कटेगो, 14 2 साल की बात कर रहे हो, बटे 2 और निकाल दो, 7,000 आ जाएगा। दोबारा देखो, यू जो गैप आ रहा है कितने को, यू 1.4 एक साल को, 2 साल की बात कर रहा है तो 196 बटे में 2.8 गुणा 100, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ेगी, या की जो कैलकुलेशन आएगी 28 7 196, ठीक है। 7,000 आए, पढ़ो ना आंसर, ये जीरो है, 3 जीरो और 7 पे कटे, देख ली चेक करके, आए समझ में। ये है सिंपल, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहां देखो इनमें अंतर, इनमें जो अंतर आ रहा हो 1.4 को आ रहा हो, एक साल में 1.4, 2 साल में 2.8, 2.8 की वैल्यू 196 में, 100 की आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर ले जो, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन वर्ष में 500 रुपया, 3 वर्ष में 500 रुपया और 5 वर्ष में 700 रुपया, मतलब इनको जो गैप है 2 वर्ष में 200 रुपया और 1 वर्ष में 100 रुपया आ रहा है, 1 वर्ष को ब्याज 100 रुपया आ रहा है, 3 वर्ष में 500 रुपया दे रहा है, ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन दोनों, और 5 वर्ष में 700 रुपये दे रहा है, मतलब हिंड से जो 2 वर्ष को गैप है वहां में 200 रुपया को ब्याज आ रहा है, 2 वर्ष के गैप में 200 रुपया को ब्याज आ रहा है, ठीक है। 2 वर्ष के गैप में 200 रुपया को ब्याज आ रहा है, तो 1 वर्ष में 100 रुपया को आएगा। यू पूछ रहा है मूलधन कितने एक है, जो 3 वर्ष है, यहां में हमारा ब्याज भी जुड़ रहा है 3 साल को, या में 3 साल को ब्याज भी जुड़ रहा है, 1 साल को ब्याज 100 रुपया निकाल रखो, 3 साल को ब्याज 300 रुपया को, तो यहां में 500 रुपया में 300 रुपया को तो बनो ब्याज, तो मूलधन पूछ रहा है 500 माइनस में 300 तो 200 आंसर आए समझ में। क्वेश्चन ध्यान से देखो, थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 साल में 500 रुपया बन रहा है, ब्याज प्लस मिश्रित धन, सॉरी मूलधन, यू मिश्रित धन है, 3 साल को मिश्रित धन दे रहा हो कितने 500, और 5 साल को मिश्रित धन दे रहा को है 700 रुपया को, मतलब जो 2 साल को गैप आ रहा है वहां में 200 रुपया को ब्याज बन रहा है, 2 साल में 200 रुपया का ब्याज, 1 साल में 100 रुपया का ब्याज, तो यहाँ पे 3 साल में हम ब्याज भी लगो होएगो, 3 साल में 300 रुपया का ब्याज एक्स्ट्रा लगोया में, तो मूलधन कितने है 200 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह निकालो खुद, 2 वर्ष में 900, 2 वर्ष में 900 और 4 वर्ष में 1200, मतलब 2 साल को गैप है, 2 वर्ष में कितने रुपया रोहिन 300,
2 साल में 300 और 1 साल में 150। 1 साल में 150 रुपया। यहां पे 2 साल को कहा है हमें, ब्याज भी जुड़ रहा है, 2 साल के ब्याज निकाल दिया हमें। 1 साल को 150 रुपया है, 2 साल को 300 रुपया का ब्याज बनेगा। 900 रुपया में से 300 रुपया घटा दो, 600 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज समझो कहा कह रहे हो है। नॉर्मल क्वेश्चन और फॉर्मूला कुछ ना, खत्म। वैसे देखो और रिलेट करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर पूछ रहा है। दर को फॉर्मूला चेक कर लीजिए। 1500 रुपया मूलधन है, 15 रुपया को ब्याज बन रहा है, गुणा 100 बटे में 2 गुणा 1500, यू ही आएगा ना। ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, दर लिख ले यू तो यू 1500 ही रहो, 1/2% आंसर। चेक करके 15 से 1500 उड़ गई, ऊपर 1 बचो है, नीचे 2 बचो है, 1/2%। ए ऑप्शन हो रो क्लियर। यू कह रहा है ये हमारे पास मूलधन है, मूलधन कितने के 1500, समय कितने के 2 वर्ष, और ब्याज कितने के 15 रुपया को। दर पूछ रहा है, ठीक है। दर को फॉर्मूला ब्याज गुणा 100, तो 15 गुणा में 100 बटे में मूलधन कितने 1500 गुणा में 2, यू 15 सही तो 15 से 15 कटेगी ना, ऊपर 1 बचो, नीचे 2 बचो, 1/2%। 1/2% 0.5% भी लिख सकेगी, देख लीजिए चेक करके बता। ऑप्शन अब तो डायरेक्ट दे रखे हैं 0.5 से, घबराए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करवायो है, ध्यान से देखो कहा हो गया। अभी करवायो ही। मिश्रित धन दे रखो है और दर दे रखी, मूलधन पूछ रहा है और समय दे रखो है। डायरेक्टर मिश्रित धन दे रखो 6600 गुणा 100 बटे में 132। आग होगा अब समझ में। पिछला क्वेश्चन निकाल लीजिए, 100 प्लस में दर गुणा समय 132 डायरेक्टर। अब चेक कर लीजिए क्या कटे कोई 11 से काट रो में आ 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 6 66, 600, 12 5 60, 50, 5000 आंसर। चेक करो 11 से काटो है यू 12 पे, 11 6 66, 12 5 60, ऊपर 50, 50 की 100 से गुणा, मिल जाएगा आंसर। यू अब से पहला आए पढ़ो है, कोई धन है, मूलधन पूछ रो है, दर और समय दे रखो है, डायरेक्टर मिश्रित धन दे रखो है। करवाओ क्वेश्चन अभी। मिश्रित धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस में दर गुणा समय, तो 100 प्लस में दर की गुणा करोगे 8 चौक 32, 100 प्लस में 132 जब ही करो मैंने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 गुणा उड़ाओ, 3 गुणा आते ही 200 बटे 5 आए कुछ समझ में। ये क्वेश्चन 3-4 सेकंड में होना चाहिए। हाँ देखो कोई धन 10% की दर से 2 साल के लिए कर्जा पे लियो है, और यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए लगाया जावे तो एक्स्ट्रा कितने का रो है 1200 रुपया। देखो 10% 2 साल के लिए जा रहा है, मतलब 20% आ रहा है। एक साल में 10%, दूसरे साल में 10%, 10% को 2 टुकड़ा हो रहे हैं यहाँ पे। 10% एक साल के लिए और दूसरे साल के लिए 10%, मतलब टोटल 20%। और दूसरों कह रहा है 6% 4 वर्षों के लिए, मतलब यहाँ 6 के क्या टुकड़ा 6, मतलब यू आ रहा है यहाँ पे 24%। अंतर कितने को इनको 4% की वैल्यू 1200, 1% की वैल्यू 300 और 100% की वैल्यू 100 और कर लियो 30,000। आए कुछ समझ में। देखो कुछ फॉर्मूला है कहीं कुछ ना, फॉर्मूला ध्यान से समझो कहा कह रहा है। 10% की दर दे रखी है 2 साल के लिए, मतलब 20% हो जाएगी।
अगले में 6% की दर दे रखी 4 साल के लिए 24%। 24% में और 20% में जो कितने परसेंट को फर्क आ रहा हो, 4% को रुपया फर्क कितने को 1200। 4% की वैल्यू 1200, 1% की वैल्यू 300, 1200/4 गुणा 100% की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन द आंसर सेम है। पांच हजार। देखो अंतर कितने को, 12% माइनस में 8%, कैक परसेंट को 4% को, 4% को कैक साल तक चल रही है गाड़ी, 8%, 8% की वैल्यू कितने के 400, 1% की वैल्यू बटे 8 गुणा 100, आंसर है 5000। कटे कैक पे 50 पे, 50 की 100 गुणा 5000। ठीक है, 12% और 8% में 4% को फर्क आ रहा है, और ये 2 साल तक चल रहा है सिस्टम। 3 साल तक चलतो तो समझ में आ रही है, यू है। 1 साल तक चलतो तो 8 ही रहता हमारा, यू देख लीजिए जितना भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ 10% की दरसु 5 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज को अंतर कितने का 180 रुपया को मूलधन बताओ कितने के। देखो हाँ बिल्कुल सही है, 10% 5 साल तक लगेगा तो 50% बनेगी, 10% 3 साल तक लगेगा 30%। अंतर कितने को इनमें, 20% की वैल्यू कितने के 180, 1% की वैल्यू 90 और 100 1% की वैल्यू 9 आएगी और 100% की वैल्यू 900। आ रहा समझ में? 10% की दर 5 साल तक लगा रहे हैं, 10 + 10 + हर साल 10% तो 50% हो जाएगी, और 10% की 3 साल तक लगाएंगे तो 30%। इनको अंतर कितने के, 20% की वैल्यू कितने के 180, 1% की वैल्यू बटे में 20, 0 0 कटेगी तो 9 आ रहा है 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू के लिए गुणा 100। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की दर दे रहा की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए के 920 रुपए हो रहे हैं, दर गायब है। हम शुरू में दर गायब है, अगली बार कह रहे हो अगर या दर में हिंस हम दर निकाल लेंगे आसानी से, दर आ जाएगी। देखो कैसा आएगी, 800 रुपया तो होगा मूलधन और मिश्र धन कितने होगा 920, तो ब्याज कितने बनो है 120 को, समय कितने के 3 वर्ष, तो ब्याज गुणा 100 बटे में 800 गुणा 3, यू ही तो दर आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यू 24 है, 24 है, 12 से काट रहा हूं और 12 दूनी 2 5%, दर आई 5%। आराम से देखो तसल्ली से, 120 है ना गुणा 100 बटे में 800 गुणा 2 जीरो कैंसिल, ये 24 है ना, 12 एकम 12 है, 12 दूनी 24। अब आए कुछ समझ ना है अब भी, ठीक है। यू आ रही है हमारी दर कितने 5%। आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर है 3% बढ़ा देगा तो अब कितने होगी हिंसू 8%। देखो मूलधन 800 है, दर 8% है, समय कितने के कितने का आंसर इनको 24 तिया इनकी गुणा कितने का रही
192 ब्याज आ रहा है को, और यहाँ में मूलधन और जोड़ो, मिश्रित धन दे रखो हमारा आंसर जो है, ठीक है 992। या है हम दूसरी तरीका से देख सकें, देखो साधारण ब्याज 3 साल में, क्वेश्चन देख लीजिए 3 साल में 800 रुपए की दर से 920 रुपए हो रहा हो, तो हिंस हम आसानी से या तरीका से कर लेंगे, दर आ जाएगी। दर निकालने के बाद दर आई हमारी 5%। अब कह रहे हो दर है घटा भी सके बढ़ा भी सके है, तो 3% बढ़ा रहा हो तो पहले 5% दर आ गई, तो हमने ही 8% दर लगाई है, तो यह आंसर हमारे 192 मारो ब्याज, या हम 800 जोड़ेंगे जब आएगा फाइनल आंसर हमारा। यू कह रहा है दूसरे तरीके देखो, 920 रुपया प्लस में 920 रुपया तो आपको हुई पड़ो ऑलरेडी, यहां में 800 गुणा में समय 3 साल और 3% बढ़वा रहा है, या कैलकुलेट कर लीजिए कितने का है 72 रुपया, 72 रुपये और बढ़ा लो, यहाँ में इतने का आंसर आ जाएगा। 920 में 72 जोड़ोगे तो 992, यू और फास्ट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ में या बच जाओगे कैलकुलेशन से। पहले एक दर निकालो, फिर वह कैलकुलेट करके वह निकालो, फिर वह में मूलधन जोड़ो, ठीक है, दोनों में से कोई से कर लीजिए। तरीका यू आना चाहिए, पहले हम कहा कह रहे क्वेश्चन पढ़ो हमारे, हमने यहीं से दर निकाल ले आसानी से, दर निकालने के बाद फिर 3% बढ़वा रहा हो तो या 3% बढ़ा, 800 गुणा में पहले 5% की दर आई हमारी अभी, तो 3% बढ़ रहा है तो 8% गुणा 3 साल को समय दे रखो है, यहाँ पे निकालेंगे तो या ब्याज बनेगा 192 रुपये का ब्याज बनेगा। वो पूछ रहा मिश्रित धन 800 और 192 में कितने हो गए 992। यहाँ से जितने भी हमारो मिश्रित धन दे रखो है, या में जोड़ेंगे 800 गुणा जितने इधर दे रखे 800 गुणा 3 बटे में 100, यू आएगा 72 रुपया, तो 920 में 72 रुपया जोड़ोगे तो आंसू फाइनल डायरेक्ट ट्रांसफर आ जाएगा, और जल्दी जैसा आप उचित लगे इस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ। $2500 5%, 219 दिन के 365 और परसेंट के बटे में नीचे 100, या कैलकुलेट करो आंसर आएगा। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले 365 है जो, देखो 365 हम लिख सका हाँ 73 गुणा 5, या दिमाग में डाल ले जो, क्योंकि 73 गुणा 5 इतने क्या आएगो, आएगो ना आएगो, मजबूरी बनेगा क्या, ठीक है। और यहां सु यू 73 तिया 273 जब या काटोगे तो यू तो या की कैलकुलेशन 73 गुणा में 3 और 73 गुणा 5, 73 सु 73 कैंसिल, 5 सु 5 कट गो, 2 0 कट गो, 75 आंसर। बताओ अब ये डायरेक्टर 219, अभी तो हम जब आप करोगे सवाल ने 365 है लिख सका हाँ 73 गुणा 5। अभी डायरेक्टर क्वेश्चन और दिए मैंने, 1-2 क्वेश्चन और हम देखियो, और स्पीड बहुत जबरदस्त आएगी। अगर 73 गुणा 5 की इनके फैक्टरी ही ना हारे हमारे पे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा में अड़े रहोगे। फिर जब हम एग्जाम बैठ रहे वहाँ, जब एक आध क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो है कैलकुलेशन में, तो थोड़ा प्रेशर से हाई हो जाए, फिर जल्दबाजी चक्कर में वह या तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों ने रिलेट करो, थोड़ी सी मेहनत करो और प्रैक्टिस करो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ₹3200 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2012 22 होगी, यू यहाँ 22 है, 22 कर लीजिए। 22 तक 5% दर से साधारण ब्याज कितना बनेगा। सबसे पहले दिन काउंट करने पड़ेंगे। मूलधन दे रखो है 3200, मतलब 3200 गुणा 5 गुणा जितने भी दिन बटे में 365 और बटे में 100। अब दिन ने काउंट करो, 4 अप्रैल 4 कितने दिन बच गए 26 दिन। अप्रैल में 26 दिन आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं 31 दिन और 16 आ रहे हैं यहां में, ये कितने हो गए 73 आ 73 सु यू 73 है 73 एकम 73 पंजे 505 कट 2 0 कट 32 आंसर।
आए कुछ समझ में? यू है। यहाँ में जो दिन कैलकुलेट हुए हैं ये 73 दिन हुए हैं। यहाँ में 4 अप्रैल और 16 अप्रैल दोनों लगेंगे, ठीक है। 4 अप्रैल को लगाए हमें दिन, ना लगो, बताओ बताओ। 4 अप्रैल को दिन लगो ना है, 4 मतलब 1 2 3 और 4, 4 कम करें मैंने 30 में से। अप्रैल में 30 दिन रहा, मई में 31 ऐड कर लिए, 16 यहाँ में लगेगा लास्ट को दिन, ठीक है। ये 4 लगो ना है अलग है, 26 भी हुए हैं तो 27 होते बाद दिन, जानना को ना रहे कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ रहा कुछ समझ में? क्वेश्चन देखते ही आयो फॉर्मूला। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी बार क्वेश्चन है। मिश्रित धन गुणा में तो 6944 गुणा में बटे में, अब यह कैलकुलेशन बाकी है। कैलकुलेशन 431 पे 400 देख, 4 एकम 4 2 4 7 28 1 4 और 6 36 ना 4 है नहीं, ठीक है। अब 31 प्राइम नंबर है, 2 जीरो सब में लग रही हैं। यू आंसर ना रहे इतनी पतो है, 2 जीरो तो आएगी, ध्यान समझो। यू यहाँ में 2 जीरो, हाँ 60 है, 2 जीरो के बाद 60 है, 60 से गुणा या करेंगे तो जीरो देगा यू। हिन हमें कितने चाहिए रे 6, तो यू आएगा, हम आंसर दे रहा है 5600। तो 56 की गुणा 31 करोगे तो यू गुणा इतने क्या आएगी, चेक कर लीजिए है। अब पता कैसे, 2 जीरो तो हमारे हैं ही, 2 जीरो तो आंसर लास्ट में आएगा। अगर हम 55 की गुणा 31 करा तो लास्ट में कितने चाहिए हमें 4, देखो ध्यान से। तो 31 की गुणा 56 करेंगे तो लास्ट में जब मिलेगा 6 चाहिए 6। अब करके देखो गुणा है 56 की 31 गुणा 56, 18 का 8 कहां से ले कितने का 15 16 6 3 1700 आए समझ में? यू दोबारा देखो, ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड सी है, पिछले जो क्वेश्चन है तो कट गए हैं। मिश्रित धन दे रखा है, मिश्रित धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस में उनके दोनों ने गुणा, तो मिश्रित धन की गुणा करिए 100 बटे में 124, 8 की 3 से गुणा करिए 124, 100 में जोड़ रहे हैं, ठीक है। यू कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करवा रखो क्वेश्चन आयो। देखो 2 वर्ष में 8700 और 3.5 वर्ष में कितने हो रहा है 9600, मतलब 1.5 साल में कितने बढ़ गयो 900, 1 साल में 600, समझ रहे कुछ? 1 साल में, तो 2 साल में 1200 और घटा लिया में 7500 ना है समझ में? करवा रखे मैंने 2-3 सवाल करवाए। दोबारा देखो, 2 साल को मिश्रित धन बन रहे हो और 3.5 साल को मिश्रित धन बन रहे हो, कितने ही गैप कितने साल को आगो, तो इनमें गैप कितने को आगो 900 रुपया को। 1.5 साल में 900 रुपया को ब्याज बन रहा है तो 1 साल में 600 को और आधे साल में 300 को, जब भी तो 1.5 साल में 900 होएगा, तो 1 साल में 600 रुपया को ब्याज बन रहा है, तो यहाँ में 2 साल को ब्याज भी जुड़ो होएगा, 2 साल को ब्याज 1200 वाली काट दो, ब्याज मूलधन आ जाएगा। 87 में से 12 से निकाल दियो 7500 है जो यू मूलधन आएगा। अब उससे पहले कराएं सवाल 2-3 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 998 का 18%,
देखो 988, 18% 5 साल के लिए बटे में 100, साधारण ब्याज निकालना है। काटने से फायदा ना है, सुनो ध्यान से, यू 90 है, 1 मिनट रुक जाओ, 90 है यू, 88 की गुणा आप 90 से करोगे, लास्ट के 2 अंक मिल जाएंगे, लास्ट के 2 अंक डिफरेंट आ रहे हैं, तो यू कितने का आएगी 0, 8 में 72, लास्ट में 20 आंसर है, चेक कर लीजिए लास्ट में। समझ में आए कुछ? पूरी कैलकुलेशन करोगे, अगर काटा कूटी करोगे तो और हार्ड बनेगा यू, या से बेहतर ऊपर ऊपर गुणा कर ले। गुणा भी हमारे लास्ट के जो 2 अंक हाँ वे डिफरेंट दे रखे हैं, लास्ट के 2 अंकन हम आसानी से खींच लेंगे, लास्ट के 2 अंकन 90 है ना, लास्ट के 2 अंकन की गुणा 2 अंकन से करोगे तो लास्ट के 2 अंक मिल जाएंगे हमने। तो यहां से कहा 0 तो आएगो आएगो, 9 8 72 2, तो लास्ट में 20 पाएगो आंसर में। अब आप तसल्ली से चेक करके देख लीजिए, कैलकुलेटर से करो या फिर फैन से करो आराम से, तो एग्जाम वाली स्पीड यही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 85 रुपए 9% की दर से 2.5 साल है, यू कितनो धन वापिस करेगा? मिश्रित धन पूछ रहा है, कहा पूछ रहा हो? मिश्रित धन 8500 गुणा 9, 2.5 साल लिख सका 5/2, 2 सही 1/2, 5/2 सीख ले हो पिछले बटे में 2 0 2 0 कैंसिल। अब 45 की 9 85 गुणा कर लें, कहा हो रहो 25 का 5 का हासिल 2, 40 और 2 42, 20 की 0 हासिल 2, 32 और 2 34, 5 2, ये 2 से भाग और करनी पड़ेगी, 38 25 2 से भाग और करनी पड़ेगी, ये कितने का 19 1 19 12.5 में 85 और जोड़ लीजिए, 19 है वो कहीं 5 2 1 गलत आ रहा है, 4 ठीक है। कैलकुलेशन है, कुछ भी ना है, इनकी गुणा है, जरूर ना सारे 0 0 कट जाओ, ठीक है। आए और ना 0 0 वालों से क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा, 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए को एक बन रहा हो। मतलब पहले आप साधारण ब्याज निकालेंगे नीचे पोर्शन को, वह साधारण ब्याज जाकर बराबर कर देंगे, समझ मारो। तो दो सवाल दे रखे हैं, आप साधारण ब्याज कितने का आएगा, 4 गुणा में 6,000 गुणा 5 बटे में 100, 2 0 कट गई, ये आपको 1200, चेक करो। अच्छा अब यू कह रहे हो या को ब्याज और या को ब्याज बराबर है, या को ब्याज 1200 आयो है, हम समय पूछ रहे है, तो 1200 गुणा 100 बटे में मूलधन कितने का 8,000 और समय 3 0 कट गई, ठीक है। ये 24 है, 2 5 आ जाएगा, ये 24 है, 12 24 और 2 5 10, स्पीड दिखानी पड़ेगी। अब नहीं समझ में, दोबारा देखो, 1200 गुणा 100 बटे में 8,000 गुणा 3 0 कट गई, यू कितने के 12 दूनी 210 से काटो 5 ही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ, साधारण ब्याज दे रखो है, मूलधन दे रखो है और समय पूछ रहा है। एक 1080 गुणा 100 बटे में 3000 गुणा में 3 0 से 3 0 कट गई, यू कितने के 36 तिया 108 होगा, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, आए समझ में।
साधारण ब्याज दे रखो, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और दर। समय पूछ रहे हो, समय फॉर्मूले रहो, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। दर दे रहा है कि 12% की। समझ मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ आंसर बिना पेन के। ठीक है, कैक बटे कैक 100 बटे 8 12.5 12.5 12.5 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्याज दे रखो, मूलधन निकालना है तो 25 गुणा 100 बटे में 5 गुणा 3, ये कितने के या 500 काट ले, कितने का पॉइंट बनवाएगा है, ऊपर गुणा और 12 कर लिया तो ले 4 2000 रुपया। 3 महीना 3 साल स्पीड चल रही है तेज असल में। 3 महीना है, महीना के हम बनाएंगे साल, तो ये हो जाएगा हमारा 25, तो हमारा ब्याज आगो 100 बटे मूलधन निकालना है, दर कितने 5%, 3 बटे 12 है, 12 ऊपर पहुंच जाएगी। यू आ रहा हमारा आंसर ही रहो। कैलकुलेशन तसल्ली से कर ले जा रहा हूं प्यार से, जब ऑप्शन ना मिलेगा जब दे पढ़ेंगे दोबारा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ। यू अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाओ क्वेश्चन, ध्यान रखिए। और 4-5 सेकंड में हो जाएगा, शुरू में थोड़ा टाइम लगाओ। यहाँ में कुछ भी ना दे रखो, यह के लिए फॉर्मूला से स्पेशल देखो। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन 1 बटे, अगर मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज कितने बनेगा 1 बटे 4 मतलब 25 रुपया को, ऐसे हिसाब है। देखो या के लिए स्पेशल फॉर्मूला है, रूट में 1 बटे 4 गुणा 100 कर लीजिए, ये फॉर्मूला आया को जितनों भी दे रखो नहीं, ये आगे क्वेश्चन 1 बटे 4 और यू आएगा परफेक्ट स्क्वायर में ही, जो परफेक्ट स्क्वायर निकल के बाहर आ जावे। यू कितने का आएगा हमारा 10 बटे 2, नहीं समझ में, स्क्वायर रूट 100 तो 10 आएगा, 4 को 2 बनेगा, आंसर 5। नहीं समझ में, ठीक है। देख अगर यू हो तो 16 बटे 49, 4 बटे 7 की जगह 16 बटे 49, तो 16 बटे 49 गुणा 100 हिंत करो। 16 को तो 4 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा, 10 बाहर आएगा, ऐसे ही होगा ना, तो यू कैलकुलेशन आंसर आएगा बाहर निकाल। यू सर जी रूट के अंदर 100 है, रूट के अंदर 100 बाहर निकल के 10 आएगी, रूट के अंदर 4 है बाहर निकल के 2 आएगी, रूट खत्म होगा, रूट ना दिख रो कहीं। यू रूट के अंदर 16 16 बाहर निकल के 4 आ गई, यू 49 रूट के अंदर बाहर निकल के 7 आ गई, यू 100 की बाहर निकल के 10 आ गई, बाहर निकालने पड़ेंगे जब आए कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 की बजाय 10 पे आ रहा हो, क्या अंतर आ रहा हो 1.5 को, 1.5% की वैल्यू 55.5 और 1% की वैल्यू बटे में 1.5 और 100% की वैल्यू पॉइंट कट को 15 × 45 15 7 105 3700 आए कुछ समझ में। हूं अंतर कितने का रहो, 11.5 की जगह 10 दे रहा है, तो 1.5% की वैल्यू अंतर आ रहा हो, 1.5% की वैल्यू को अंतर जो अंतर दे रहा हो 55.5, 50 भूल जाओ, पाउंड के बाद कोई वैल्यू ना आएगी, 55.5 बटे 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होएगा, 15 से काट रहे हैं, 15 × 45 10 बचेंगे 105, 15 7 105 और गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जा, अगले करो यार। 1.5 को यारो 650 हो रही, 1.5 हो रहा, यहाँ में ज्यादा हो रहा हो, ज्यादा हो रहा तो रकम भी ज्यादा आ रही होगी, वृद्धि हो रही है। 1.5% की वैल्यू कितने के 40.5 बटे में 1.5 गुणा में 100, 0 0 15 × 45 दूनी 15 7 105, 15 दूनी 30, 15 × 45 50, 15 दूनी 30,
15 दूनी 30, 10 बचेंगे, 105 फिर बनेगा, 15 7 105, 27 की 100 से गुणा कर लो आराम से। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, $14,500 6 वर्ष के लिए ले रो है, दर पूछ रो है और मिश्र धन कितने हो रो है, तो हम ब्याज निकाल लेगा आसानी से। तो ब्याज ये निकालो पहले, 21,000 6,000 कुछ आएगा जी, 740, 21,460 में से घटाना है 14,000 0 9 6960 100 से गुणा ब्याज गुणा 100, मूलधन पूछ रो का पूछ रो दर, इरोध दर को फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100, ब्याज आ गयो गुणा 100 बटे में 14,000 गुणा में 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से कटे गयो, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, ठीक है। अब जीरो और लगेगी, 5 तो काट लिया है, 5 दून 10, 29 कटेगा, 29 दुन्नी कितने गई, 232 सही आ रहा हो, 29 चौका 116 हुआ, 29 चौका 116, 58 58, 29 दूनी 58, 58 58 116 8। आया कुछ समझ में? दोबारा देख लो, ये तो दे रखो मूलधन, मिश्र धन दे रखो है तो ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज कितने का आएगा, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर समय, दर आ जाएगी, कर ले कैलकुलेट यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी करवायो क्वेश्चन, आंसर बता बिना पेन के, 2/3, हाँ तो रूट के अंदर 4/9 गुणा 100 बनेगी, तो बाहर निकाल के 2/3 गुणा 10, 20/3 को मतलब 6 से 2/3, ए ऑप्शन। क्लियर हो रही है या ध्यान रखे फॉर्मूला है, नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवीजन करिए के, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.36/4 है, 0.36/4 गुणा 100, तो 0.6/2 गुणा में 10, तो 6/2 को मतलब, अब 6 कहां से समझ में हो गए, 0.36 जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.6 आएगा, 0.6 की 0.6 से गुणा करेंगे 0.36, 4 को 2 आगो, 10 को यू आगो, 100 को 10, तो यू 0.6 की 10 से गुणा करोगे तो 6 है, नीचे 2 है, 3 आंसर आ जाएगा, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ, देखो रूट के अंदर 49% है, रूट के अंदर 49/100 लिख सकूं हूं, ठीक है, और गुणा 100 हमारा फॉर्मूला में रहे, 100 से 100 कटेगा 7 आंसर बाहर निकल गए, 49 रूट से बाहर निकल के 7 आएगा, ठीक है। ये हाँ सिंपल इंटरेस्ट क्लियर होगा फिलहाल, फर्स्ट बैच, सेकंड वीडियो बहुत जल्द बनेगी, इनको आप रिवीजन करो और जो चीज़ समझ में ना आवे वीडियो बार बार देखो।